एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नाम तो है इसका टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन पहले इसका टेस्ट होना चाहिए कि वाकई में क्या ये बच्चों का टेस्ट लेने लायक है भी कि नहीं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी एक सीयूईटी का एग्जाम होना था, एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसके बेस पे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलना था। बच्चे पूरे जी जान से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले बच्चों के सामने समस्या ये थी कि उनको एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहे थे, एडमिट कार्ड निकल ही नहीं रहा था। कुछ बच्चों को यह समस्या आ रही थी कि एडमिट कार्ड में जो सेंटर उनको अलॉट हुआ था वो बार बार चेंज हो रहा था। एग्जाम से एक रात पहले भी बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहे थे। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। एग्जाम से एक रात पहले, चंद घंटे पहले, एनटीए कहती है कि दिल्ली के अंदर सीयूईटी का एग्जाम पोस्टपोन किया जाता है। जो एग्जाम 15 मई को होना था, अब वो 29 मई को कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। ये बात सुनकर बच्चों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बच्चे केओस में आ जाते हैं कि अब करना है तो करना क्या है, किसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। इवन दिल्ली वाले भी परेशान थे, उन्हें ये खबर एक अफवाह लग रही थी क्योंकि एनटीए की वेबसाइट क्रैश हो चुकी थी। बच्चों को एडमिट कार्ड निकालने में बहुत समस्या आ रही थी। कुछ बच्चों का सेंटर बहुत दूर पड़ा था, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। बेचारे अभी क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसमें भी नंबर कम बढ़ती हो गए थे, उस स्ट्रेस में थे। फिर कुछ दिनों से पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, उसका स्ट्रेस अलग से था। और फिर उन्हें पता चल रहा है कि उनका एडमिट कार्ड ही उनके पास नहीं है, या फिर उनका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। और इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एग्जाम सिर्फ दिल्ली में पोस्टपोन किया गया और 15 मई को होने वाला पेपर अब 29 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। इस दौरान ये जो 14-15 दिन का गैप मिला, वो तो एक एडवांटेज मिल गया दिल्ली के बच्चों को, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर लें। अब एक स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट तो आएगा ना कि मेरी क्या गलती थी, मुझसे तो 15 तारीख को एग्जाम ले लिया और दिल्ली के बच्चों को सिर्फ आपने ये ऑप्शन दिया कि उनसे 29 तारीख को ये पेपर कराया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली के बच्चों के दिमाग में भी एक डाउट है, उन्हें लग रहा है कि 29 तारीख का पेपर कहीं बहुत ज्यादा टफ या डिफिकल्ट ना दे दें। अब ये उनके साथ भी दो धारी तलवार है, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो भी वो फंसे, और अगर पेपर आसान आता है तो ये गलत होगा उन बच्चों के लिए जिनका 15 तारीख को ऑलरेडी वो पेपर हो चुका है। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें बच्चों को बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑलमोस्ट सभी बच्चों की शिकायत थी कि जो एग्जाम 45 मिनट्स यानी 45 मिनट में उनको करना था, उन्हें सिर्फ 30 मिनट ही दिए गए। उनसे ओएमआर शीट भरवाई गई और बाकी चीजों में उनका टाइम खराब कर दिया गया। इन शॉर्ट, फुली मिसमैनेजमेंट। अगर एक दो बच्चे ये बात कहते तो समझ में आता, लेकिन ये बात हर बच्चे की जुबान पे थी कि हमें कम समय मिला, फुली मिसमैनेजमेंट था, जिसकी वजह से हम पेपर पे ध्यान दे ही नहीं सके, हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। और वो इंग्लिश का पेपर आया कैसा था उस पर भी बात कर लेते हैं। वैसे भाई एनटीए का पूरा अधिकार है, आप कैसा भी एग्जाम दे सकते हो, कैसा भी पेपर सेट कर सकते हो, लेकिन ये कैसा पेपर था जिसके अंदर 4 आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डाल दिए। जब सिलेबस की बात होती है लैंग्वेज की तो आपने कहा था कि आप बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनसे सवाल पूछोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बच्चों से 45 मिनट्स के अंदर 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन डाल दिए। अब बच्चा परेशान था कि वैसे ही वो इतना स्ट्रेस झेल के आ रहा है और ऊपर से 30 मिनट ही बच्चों को मिल पाए थे। कहाँ से वो एग्जाम देता, कहाँ से वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को समझता। अब बाकी जो उसने तैयारी करी थी और चीज़ों की, उसका क्या। मैं ये नहीं कहता कि आपका अधिकार नहीं है, आप चाहे कैसा भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन कुछ तो चीज़ें होती हैं, कुछ तो तरीका होता है, कुछ तो सिस्टम होता है कि जब हमने सिलेबस पूरा दिया है, जब आपने कहा था कि आप पूरा सिलेबस इंग्लिश का उसमें कवर करोगे, बच्चे ने तो तैयारी पूरी की थी, पर आपने तो उसे 4 पैसेजेस में ही फंसा दिया। इस पर भी बच्चे बहुत आके परेशान थे, रो रहे थे कि सर हम तो सवाल ही नहीं समझ सके, इतने सारे पैसेजेस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। जिन चीज़ों की हम प्रिपरेशन करके गए थे, जो एक्सपेक्टेड थी और जो प्रीवियस ईयर्स में आई भी थी, वो पूछी ही नहीं। चलिए, आपने क्वेश्चन पेपर कैसा भी सेट किया, लेकिन कम से कम बच्चों को पूरे 45 मिनट्स तो दिए जाने चाहिए थे। ये तो उनका राइट था ना, उसमें उनकी क्या गलती थी। आप बेशक बच्चों को फेल कर दे, कम मार्क्स दे दें, लेकिन कम से कम उनको अपॉर्चुनिटी तो पूरी दे, उनको टाइम पे एडमिट कार्ड तो मिलना चाहिए, उनको पूरा टाइम तो मिलना चाहिए। जो आपका मैनेजमेंट है एटलीस्ट वो तो सही होना चाहिए। मैं इस हक में नहीं रहता हूं कि कभी भी किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी एजेंसी पे सवाल उठाया जाए। जैसा वो पेपर सेट करते हैं हम कबूल कर लेते हैं, जैसा वो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहते हैं हम उसी हिसाब से बच्चों की प्रिपरेशन करा देते हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा है जिसमें मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसमें सवाल उठना ही चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है सर।
कि आप बच्चों को एक स्मूथ पेपर कंडक्ट करवा के दें, एक स्मूथ एग्जाम कंडक्ट करवा के दें, ताकि बच्चा जाए वहां नर्वस ना हो। इनफैक्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गर्मी का मौसम है तो बच्चों के लिए पानी की सुविधा हो। ये बच्चे, ये जो यूथ है ना सर, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा फ्यूचर है। अगर इनके साथ ऐसा होगा ना तो आगे हमारी कंट्री भी सफर करेगी। अगर इसी तरह से सीयूटी चलता रहा तो लोग सीयूटी देंगे ही नहीं, उनका इससे विश्वास उठ जाएगा। और अभी भी हालत यह है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सीयूटी नहीं दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस एग्जाम के अंदर। और जिस तरह का पुअर मिसमैनेजमेंट सामने आया है, उसे देखते हुए तो कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा कि सीयूटी का एग्जाम दिया जाए। अभी भी समय है, मैं चाहता हूं ये वीडियो अथॉरिटी तक जाए और उनके सामने भी सारी चीजें रखी जाए। हम कभी किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, हम कभी किसी एजेंसी के अगेंस्ट नहीं है। बस मैं और आप सभी ये चाहते हैं कि बच्चों को फेयर अपॉर्चुनिटी, फेयर एंड इक्वल चांस मिले। अभी ये गलत हुआ है। 15 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है, जिनका 29 को होना है, वो दोनों बच्चे सेम नहीं हो सकते हैं। उन बच्चों को ज्यादा समय मिलेगा, उनको ज्यादा मौका मिलेगा। और अगर आपने पेपर हद से ज्यादा मुश्किल बनाया, तब भी ये फेयर एंड इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उन बच्चों का लेवल वो नहीं है जो आप उनसे पूछने वाले हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये वीडियो एनटीए तक, गवर्नमेंट तक, ऑफिशियल्स तक जाए, ताकि वो इस तरफ ध्यान दें। गलतियां होंगी, सिस्टम हमारा ही है, हम उस सिस्टम को सही करेंगे आपस के कॉपरेशन से। एक एजुकेटर के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं बच्चों के लिए आवाज उठाऊं, एक उम्मीद बनकर उनकी सहायता कर सकूं। मैं बच्चों को उस हद तक समझा सकता हूं जहां तक पॉसिबल है। यहां बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे अननेसेसरी सफर कर रहे हैं आपके मिसमैनेजमेंट की तरफ से। आपकी गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि मेरा पूरा सपोर्ट बच्चों के साथ है और एनटीए से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी आपको करेक्ट स्टेप लगे, जल्द से जल्द वो स्टेप ले और बच्चों के दिल में एक विश्वास पैदा करें। एनटीए एक रेप्यूटेड, रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसकी रेपुटेशन पे आंच नहीं आनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।